नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो विषय वस्तु देखने जा रहे हैं वो है न्यूज़ राइटिंग, बातमी लेखन। और बातमी लेखन की बेहतरीन समझ तैयार करेंगे। बातमी लेखन में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बातमी लेखन किस तरीके से सॉल्व करनी होती है, उसके अंदर क्या लिखा जाता है, कैसे क्या लिखना है उसके अंदर, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोग क्या क्या नया कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का ये टॉपिक जो है वो है बातमी लेखन का है। तो सबसे पहली बात, ये जो बातमी लेखन है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चन बातमी लेखन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो दो प्रकार की बातमी होती है। एक तो होती है किसी कार्यक्रम के ऊपर, एक क्या होती है किसी भी कार्यक्रम के ऊपर होती है। और इस कार्यक्रम में कोई अतिथि आता है, कोई भी मेहमान आता है, कोई अध्यक्ष होता है, वो कार्यक्रम का नाम दिया जाता है, कब होने वाला है वो दिया जाता है, और उस कार्यक्रम के ऊपर हम लोग को न्यूज़ बनानी होती है। ये प्रकार नंबर 1 है। और प्रकार नंबर 2 क्या है कि कोई सूचना दी जाती है, जैसे कि ट्रेन से ट्रैवल करते समय अभी मास्क पहनना इम्पोर्टेंट है, या ट्रेन से ट्रैवल करते समय आधार कार्ड पास में रखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो उसका अनाउंसमेंट करना है आपको, तो उसका आप न्यूज़ बनाओ, ऐसे आता है। नहीं तो 6 दिन पानी नहीं आने वाला है, अगर पानी नहीं आने वाला तो क्यों नहीं आने वाला है, तो पाइपलाइन का काम चालू है इसलिए पानी नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर न्यूज़ बनाओ। इस तरीके से भी बातमी आती है। एक प्रकार है जो कि कोई भी प्रोग्राम बनाया गया, उस प्रोग्राम के ऊपर न्यूज़ बनाओ। और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, कोई भी एक सिचुएशन हो जाती है उसके ऊपर, या कोई भी अनाउंसमेंट रहती है, तो उसके ऊपर आपको क्या करनी होती है, तो न्यूज़ बनानी होती है। तो कोई भी अनाउंस होता है और उसके ऊपर जब न्यूज़ बनाना होता है तो आपको खुद से ओन से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए। लेकिन अगर कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक मास्टर पैसेज अवेलेबल है, उस मास्टर पैसेज को आप लिख सकते हो। मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर पैसेज कौन सा है और किस तरीके से वो दिखता है। ठीक है, देखो ये है आप लोगों के लिए मास्टर पैसेज। तो अगर प्रोग्राम के ऊपर आता है तो क्या करना है आपको, तो ये वाला पैसेज आपको लिखने का, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखने का है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी करने हैं, बताऊंगा एक्सप्लेन करते वक्त। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में पता कैसे करोगे कि प्रोग्राम के ऊपर है या नहीं, तो प्रोग्राम के ऊपर कैसे है एग्ज़ाम में पता कैसे करोगे, तो चेक कर लीजिए एग्ज़ाम में आप कैसे देखोगे। ठीक है, चलो। किसी भी दिवस के बारे में अगर पूछा जाता है, इसका मतलब वो क्या है, तो प्रोग्राम के ऊपर है, मतलब किसके ऊपर है, तो कार्यक्रम के ऊपर है। दिवस के बारे में दिवस आता है, नहीं तो दिन लिखा हुआ आता है। क्या लिखा आता है, दिन। दिन और दिवस मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, वहाँ पर शिविर के बारे में बोला है, देखो योग दिवस के बारे में बोला है, मराठी दिवस के बारे में बोला है, पर्यावरण दिवस, ये सब क्वेश्चन है यहाँ। और नहीं तो विज्ञान दिवस रहेगा, नहीं तो रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर मतलब होता है कि ब्लड डोनेशन शिविर है। वया वाटप सोहळा है, वया वाटप सोहळा मतलब होता है बुक्स बांटने वाला कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव है, अभी अमृत महोत्सव अभी मनाया गया, आपको पता ही है। ठीक है, महोत्सव लिखा हुआ रहेगा। इन सब का मतलब क्या है कि आपको कार्यक्रम मनाया गया, उस कार्यक्रम के ऊपर आपको न्यूज़ लिखनी है, कार्यक्रम के ऊपर आपको न्यूज़ लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, जब कार्यक्रम के ऊपर अगर न्यूज़ आती है तो आपको क्या करने का, मैंने दिया हुआ पैसेज को क्या करने का, आपको इजीली लिखने में आपको हेल्प करेगा। चलो जाएंगे आगे हम लोग। एक बार वापस देख लीजिएगा, योग दिवस, मराठी दिवस, पर्यावरण दिवस। चलो, अभी पर्यावरण दिवस कब होता है, मराठी दिवस कब होता है, योग दिवस कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो क्वेश्चन क्या आता है, तो एक एडवर्टाइज दी जाती है और उसके अंदर लिखेंगे कि अमृत महोत्सव मनाया गया। एड्रेस में लिखा जाता है एड्रेस क्या था, किसने बनाया, अध्यक्ष कौन थे, अतिथि कौन थे, टाइम क्या था, या ये सारी चीज़ें उस एडवर्टाइज के अंदर रहती है। और वो बोलेंगे कि ये एडवर्टाइज को पढ़ो और क्या बनाओ, तो बातमी बनाओ, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट लिखा जाएगा कि आपके स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसके ऊपर बातमी लेखन करो। एक सेंटेंस में भी क्वेश्चन आता है, नहीं तो किसी एडवर्टाइज के माध्यम से भी क्वेश्चन आता है, जहाँ पर पहले से लिखा हुआ रहेगा बहुत सारी जानकारी, और उसमें से हमको उसको कन्वर्ट करना रहेगा न्यूज़ के अंदर। क्लियर है? चलो, तो अभी न्यूज़ लिखना, अभी मैं कौन सा लूँ न्यूज़ में, मराठी दिवस लूँ, चलो मराठी दिवस लूँ या अमृत महोत्सव लिहू घेऊ, चलो रक्तदान शिविर लेता हूँ। ठीक है, रक्तदान शिविर मतलब ब्लड डोनेशन शिविर लेता हूँ, ब्लड डोनेशन शिविर।
हाँ, कभी भी अगर न्यूज़ आता है लिखने के लिए तो सबसे पहले पैटर्न समझ के लो। लेटर का कैसे आपने पैटर्न देखा था, वैसे ही पैटर्न समझ के लो कैसे होता है। न्यूज़ में दो डेट होती है। एक डेट वो होती है जब ये प्रोग्राम मनाया गया, एक डेट वो क्या होती है जब ये प्रोग्राम मनाया गया, और दूसरी डेट कौन सी होती है तो वो की होती है न्यूज़पेपर की डेट होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर की डेट अगर 20 तारीख है तो आपका प्रोग्राम कब मनाया गया, तो आपका प्रोग्राम मनाया गया 19 तारीख को, सिंपल। ठीक है, मतलब अगर आपका प्रोग्राम 22 तारीख को मनाया गया तो न्यूज़पेपर की डेट कौन सी आ जाएगी, उसके नेक्स्ट डे वाली आ जाएगी, मतलब 23 तारीख आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना जो पहले जो ऊपर डेट लिखी जाती है ना, यहाँ पे देखो राइट साइड में। ठीक है, तो ये जो डेट है वो कौन सी डेट है, तो न्यूज़पेपर की डेट होती है। कौन सी डेट होती है, न्यूज़पेपर की। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है कि इस तारीख को ये प्रोग्राम मनाया गया, और उसको बोलते हैं कि न्यूज़ बनाओ करके। नहीं तो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि इस तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, और उसका न्यूज़ लिखने के लिए बोलेंगे। तो कब होने वाला है, तो वो कब होने वाला प्रोग्राम है वो न्यूज़ हो गया इसमें लिखने का, मतलब अंदर लिखने का, पैसेज के अंदर, और उसका नेक्स्ट डेट डाल के लिख देने का यहाँ पर डेट। ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर 19 तारीख को होने वाला है, अगर ऐसा करके बोला और बोला कि उसका बाद में न्यूज़ बनाओ, तो कब होने वाला है, 19 को होने वाला है ना, तो पैसेज में क्या आ जाएगा 19 तारीख में प्रोग्राम हो गया, ऐसा पास्ट टेंस में आएगा। और न्यूज़पेपर की तारीख क्या आ जाएगी, तो 20 तारीख आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ 20 नहीं आएगा, उसके साथ उसका मंथ भी आएगा, 20 मार्च या जो भी। ठीक है, अभी हम लोग ब्लड डोनेशन का देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे ब्लड डोनेशन का आपका आ जाएगा तो बाकी के बाद सारे भी आपको ईजी लगेंगे। डेट लिख के होने के बाद में आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर, मतलब नीचे लाइन के ऊपर आपको क्या लिखने का है, जन विकास करके लिखने का है। तो ये जन विकास जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है। जन विकास जो है वो क्या है, हमारे न्यूज़पेपर का नाम है। अब और भी कोई न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, मैंने जन विकास लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक में जन विकास दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आने का मार्जिन के बाजू में लिखना है आमच्या वार्ताहराकडून। आमच्या वार्ताहराकडून इसका मतलब है कि हमारी पत्रकारिता से। ठीक है, बाद में एक लाइन छोड़ दिया और टाइटल लिख दिया मैंने। टाइटल मतलब क्या, जो इसके ऊपर मैं क्या बनाने वाला हूँ, न्यूज़ बनाने वाला हूँ, और उसको मैंने क्या कर दिया, डबल अंडरलाइन मार के लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रक्तदान शिविर, रक्तदान शिविर, जैसे कि मैं ब्लड डोनेशन के ऊपर लिख रहा हूँ। चलो क्लियर हुआ, पैटर्न क्लियर हुआ क्या, सबसे पहली बात आप सभी का। चलो पैटर्न अगर क्लियर हुआ रहेगा तो आगे बढ़ते। हाँ, कुछ बच्चे इसके पहले क्या करते थे, डायरेक्ट न्यूज़ लिखना शुरू कर देते थे। वैसा करना नहीं है, पहले आपको देखो ये स्टार्टिंग में लिखना है, ये स्टार्टिंग में लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अभी ये जो मैंने लिखा है ना, जन विकास, पेपर का नाम, दिनांक, आमच्या वार्ताहराकडून, डाइजेस्ट में या और किसी पब्लिशन में ये ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, कुछ कुछ एडवर्टाइज में, लेकिन आपको फिर भी लिखना है। ठीक है, अभी मैं क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर चेक कीजिएगा, टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट वाले पेज में चले जाना जहाँ पे राइटिंग स्किल का टॉपिक है। आपको एक राइटिंग स्किल में ये न्यूज़ राइटिंग लिख के दिया हुआ ही है। तो ये पैटर्न जो है ये मैं लेके नहीं आया हूँ, तो ये पैटर्न टेक्स्ट बुक का ही है। यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जन विकास लिखा हुआ है ना, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है, आमच्या वार्ताहराकडून लिखा हुआ है, बाद में यहाँ पे टाइटल डाला जिसके ऊपर न्यूज़ बना रहे। देखो 19 तारीख को कुछ हुआ है और न्यूज़पेपर का डेट क्या लिखा, उसके नेक्स्ट डेट लिख दिया, मतलब आने वाला दूसरा डेट लिख दिया 20 नवंबर। ठीक है, और कितना लिखा, देखो अभी कुछ बच्चे बोलते सर कितना लिखने का, न्यूज़ कितनी बड़ी लिखने की, देखो वो उनको बता रहा हूँ अभी कितना लिखने का, चेक करो उन्होंने कितना लिखा है। टेक्स्ट बुक में देखो कितना लिखा हुआ है, कितना लाइन लिखा है, 3 और 3 6 लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में न्यूज़ में क्या लिखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो पहली बात तो आना चाहिए। अगर किसी भी प्रोग्राम के ऊपर अगर आप न्यूज़ बना रहे हो तो प्रोग्राम कब हुआ, वो प्रोग्राम कितने बजे शुरू हुआ, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, वो प्रोग्राम कहाँ पे हुआ, उस प्रोग्राम में अध्यक्ष कौन थे, उस प्रोग्राम में अतिथि बन के कौन आए थे, उस प्रोग्राम से समाज में क्या मैसेज दिया, उस प्रोग्राम में नागरिक आए थे तो कितने नागरिक आए थे, विद्यार्थी आए थे तो कितने विद्यार्थी आए थे, प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और इसके अलावा और आगे कुछ लिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे लिखने का, और वहाँ पे प्रोग्राम मतलब अपना जो न्यूज़ है उसको क्लोज कर देने का। ये सारी चीज़ें अगर आपकी लिख के हो गई, इसका मतलब न्यूज़ लिख के हो गया। कितना लिखने का, तो इतना लिखने का। ये जो अभी मैंने सारे क्वेश्चन बोले उसका आंसर आपको उस न्यूज़ के अंदर लिखने का है, मतलब आपका न्यूज़ वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन न्यूज़ डायरेक्ट लिखना है क्या,
न्यूज़ डायरेक्ट लिखना है क्या? नहीं है, न्यूज़ डायरेक्ट लिखना नहीं है। कैसे लिखने का है? देखो ऐसे लिखने का है। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से लिखने का है, दिनांक लिखने का है, जन विकास लिखना है, आमच्या वार्ताहराकडून लिखना है और टाइटल लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया मराठी दिवस। या अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रक्तदान शिविर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, चलो पैटर्न देख लिया टेक्स्ट बुक का। अभी हम लोग जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। ठीक है सॉरी, फिर से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या आता है कार्यक्रम का कि डायरेक्ट लिखा जाएगा कि रक्तदान शिविर मनाया गया, आप न्यूज़ बनाओ, या आपके स्कूल में रक्तदान शिविर मनाया गया उसके ऊपर न्यूज़ बनाओ, ऐसा करके आ जाएगा। अभी शिविर मतलब क्या मैंने बोला? कार्यक्रम ही होता है। शिविर मतलब क्या हम लोग समझेंगे? कार्यक्रम है। शिविर मतलब कार्यक्रम, महोत्सव मतलब कार्यक्रम, दिन मतलब कार्यक्रम, दिवस मतलब कार्यक्रम, सोहळा मतलब कार्यक्रम। ठीक है ना? तो ये सब का मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग? कार्यक्रम समझेंगे। एक तो सीधा लिख के आ जाएगा कि रक्तदान शिविर मनाया गया स्कूल में, और लिखने के लिए बोलेंगे। नहीं तो क्या कर देंगे वो लोग कि ऐसा एक एडवर्टाइज दे देंगे और उधर लिख देंगे इस तारीख को होने वाला है और रक्तदान शिविर होने वाला है, ऐसा करके देखेंगे, लिख के देंगे। एडवर्टाइज के अंदर बहुत सारी जानकारी देंगे, एड्रेस वगैरह, और बोलेंगे कि इस एडवर्टाइज को पढ़ो और क्या बनाओ? तो न्यूज़ बनाओ, ऐसे करके बोलेंगे। तो चलो अभी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19 तारीख को, मतलब पकड़ के चलो 19 मार्च को क्या हुआ? रक्तदान शिविर हुआ। देखो मैंने पहले दिनांक लिखा, तो 19 मार्च को अगर रक्तदान शिविर हुआ है तो ऊपर डेट कौन सा आ जाएगा? 20 मार्च। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया 20 मार्च। जन विकास तो लिखना ही है, पेपर का नाम है। आमच्या वार्ताहराकडून तो लिखना ही है, मतलब मेरे न्यूज़ हमारी पत्रकारिता से हो तो लिखना ही है। बाद में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? रक्तदान शिविर, जो कि इसकी स्पेलिंग कहाँ पे लिखी हुई होगी? क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ ही होगा, रक्तदान शिविर। देखो आप अगर इस तरीके से लिखते हो ना तो आपके 1.5 मार्क्स, कम से कम 1.5 मार्क्स तो यहीं पे फिक्स हो जाते हैं 5 में से। रक्तदान शिविर। चलो क्लियर क्या बच्चों? जाते आगे हम लोग। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी नीचे करूँगा तभी अब मुझे रफ करना पड़ेगा। आप समझ में आया होगा तो ठीक है आपको। अभी पैसेज में क्या लिखते हैं उसके ऊपर हम लोग अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे पैसेज में अभी क्या लिखते हैं। जो क्या लिखना है? गुरुवार दिनांक डैश रोजी मतलब इस तारीख को। तो कौन से तारीख को लिखा मैंने? 19 मार्च। अभी मैंने 19 मार्च उसके मन से लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी रहता है कभी कभी को कितनी तारीख को प्रोग्राम हुआ, तो उस डेट डाल देने का। डैश पटांगनाथ, कौन से ग्राउंड के ऊपर? ठीक है, कौन से ग्राउंड के ऊपर लिख दूँ मैं लिखता हूँ आदर्श विद्यालय पटांगनाथ, मतलब स्कूल के ग्राउंड के ऊपर, ऐसा लिखा। क्वेश्चन में ग्राउंड का नाम नहीं लिखा है तो अपने हिसाब से मन से लिख देने का, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। आदर्श विद्यालय पटांगणात। ठीक है, सकाळी ठीक डैश वाजता, तो सुबह कितने बजे लिखूँ? तो मैं सुबह लिख देता हूँ 8 बजे। सुबह कितने बजे लिख देता हूँ? 8 बजे, सकाळी 8 वाजता। डैश कार्यक्रम साजरा करण्यात आला, मतलब ये प्रोग्राम मनाया गया। कौन सा प्रोग्राम मनाया गया? वो इधर लिख देने का, रक्तदान शिविर। रक्तदान, हाँ चलो अभी मैंने पहले क्या बताया? शिविर मतलब क्या? कार्यक्रम। ठीक है ना? 16 मतलब क्या? कार्यक्रम। अभी मैंने शिविर लिखा है तो मैं कार्यक्रम को लिखूंगा क्या? नहीं, कार्यक्रम को मैं वहाँ से हटा दूंगा। तो सब क्या हो जाएगा? गुरुवार दिनांक 19 मार्च रोजी आदर्श विद्यालय पटांगणात सकाळी ठीक 8 वाजता रक्तदान शिबिर साजरा करण्यात आला। साजरा करण्यात आला मतलब मनाया गया। डैश कार्यक्रमासाठी, मतलब कौन से कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष म्हणून, देखो क्या लिखा है, डैश कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष बनकर ये डैश लाभले होते, मतलब आए हुए थे, मतलब अध्यक्ष का नाम लिखा। तो कौन सा कार्यक्रम, यहाँ पे वापस कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं? रक्तदान शिबिरासाठी, रक्तदान आप लोग भी बुक लेना, मेरे साथ लिखना शिबिरासाठी। देखो जगह नहीं था मेरे पास इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्या लिखा देखो अभी डैश के अंदर, रक्तदान शिबिरासाठी। देखो कार्यक्रम मतलब ही शिविर, तो कार्यक्रम को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से रफ कर रहा हूँ, और बचा हुआ वर्ड जो है वो शिविर को लगा रहा हूँ। देखो ये भी मैंने शिविर को लगा दिया, इधर र को लगा दिया और साठी लिख दिया इधर, देखो इधर साठी लिख दिया। तो रक्तदान शिबिरासाठी अध्यक्ष म्हणून श्री कोण आए थे, तो उनका नाम लिख देने का।
लाभले होते, अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम लिखने का। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो लिखने का, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो अपने हिसाब से अपने किसी का भी नाम लिख देने का यहाँ पर। तसेच अतिथि म्हणून, और अतिथि मतलब मेहमान बन के कौन आए थे, श्री सौ, पुरुष रहेगा तो श्री लिखना, महिला रहेगी तो सौ लिखना, ठीक है, दोनों भी एक साथ मत लिखना। अतिथि म्हणून श्री, अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान बन के कौन आए थे उनका नाम यहाँ पे लिखना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि मेहमान बन के कौन आए थे तो लिखना पड़ता है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो अपने हिसाब से लिख देने का। डैश लाभले होते मतलब अध्यक्ष, यहाँ पे क्या लिखोगे उसका नाम लिख दोगे। लाभले होते, लाभले होते मतलब मिले हुए थे, वो कौन थे वो इधर लिख देने का। अतिथि कौन थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो क्या कर सकते हो आप लोग, क्या कर लोगे, लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो इधर लिख देने का कौन थे, उसका पोस्ट लिखने का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि वो माजी सैनिक थे। कौन कौन थे, माजी सैनिक थे। माजी मतलब होता है रिटायर्ड। हाँ, वहाँ पे देखो मैं स्पेलिंग वापस लिखता हूँ, ठीक है। माजी सैनिक मतलब क्या, वो रिटायर्ड सैनिक थे, एक्स सैनिक थे, ठीक है। चलो माजी, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब अभी हम अब तक हमने क्या किया कि कौन से पटांगण में हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। प्रोग्राम कौन सा था वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अभी योग दिवस होता तो भी हम लोग वही करते थे, गुरुवार दिनांक इतने इतने तारीख को, तो क्या लिखोगे, 21 जून रोजी। योग दिन का होता है 21 जून को होता है ना, 21 जून को। तो गुरुवार दिनांक 21 जून रोजी आदर्श विद्यालय पटांगण सकाळी ठीक 8 वाजता योग दिवस साजरा करण्यात आला। योग दिवस कार्यक्रमासाठी, देखो योग दिवस कार्यक्रमासाठी नहीं आएगा, योग दिवसासाठी आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका योग, प्रोग्राम का नाम योग। देखो कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है ना, पहली बात तो वो समझ के लो। योग दिवसासाठी क्या आ जाएगा, योग दिवसासाठी, दिवसासाठी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, और साठी और मात्रा उधर आ जाएगा। श्री सौ कौन लाभले होते तो उनका नाम लिख देने का। अतिथि मन के कौन आए थे उनका नाम लिख देने का, ठीक है। चलो जाएंगे आगे हम लोग अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा है आगे, डैश, देखो यहाँ पे डैश कार्यक्रमातून, तो कौन से कार्यक्रम से, वापस यहाँ पे प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। कौन सा कार्यक्रम, तो रक्तदान, रक्तदान शिबिरातून, शिविर है ना, रक्तदान क्या है, शिविर है ना। तो वापस वही देखो क्या मैं कर रहा हूँ, इधर क्या लिख दिया मैंने, शिविर लिख दिया, तो कार्यक्रम क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। शिबिरातून क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, शिबिरातून ये लिख दिया पूरा। डैश संदेश देण्यात आला, डैश संदेश देण्यात आला मतलब ये संदेश दिया गया। अभी क्या संदेश दिया गया वो एक लाइन आपको खुद से लिखने का है, इस प्रोग्राम से क्या संदेश दिया गया, ब्लड डोनेशन से क्या संदेश दे देंगे, वो एक सेंटेंस आपको क्या करना है वहाँ पे लिख देने का है। कार्यक्रमासाठी एकूण डैश विद्यार्थ्यांनी नागरिकांनी सहभाग घेतला होता, मतलब इस प्रोग्राम के लिए कार्यक्रमासाठी, तो कार्यक्रम निकल जाएगा, कार्यक्रम की जगह पे क्या आ जाएगा, शिबिर आ जाएगा। शिबिरासाठी एकूण डैश विद्यार्थ्यांनी, कितने विद्यार्थ्यांनी, ब्लड डोनेशन है तो विद्यार्थी नहीं आएंगे तो विद्यार्थी नहीं लिखने का। आगे क्या लिखा हुआ है, नागरिकांनी, नागरिक आए थे 50 नागरिक लिख देना, 55 नागरिक लिख देना, ठीक है। 55 नागरिकांनी सहभाग घेतला होता, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, अध्यक्षांच्या भाषणाने दुपारी सकाळी ठीक डैश वाजता कार्यक्रम संपन्न झाला, मतलब अध्यक्ष का भाषण हुआ और उसके बाद में प्रोग्राम क्या हो गया, संपन्न झाला। संपन्न झाला मतलब क्या है यहाँ पर कि प्रोग्राम खत्म हुआ। देखो अध्यक्षांच्या भाषणाने दुपारी, सकाळी मतलब सुबह निकाल दो, दुपारी लिख देना। दुपारी ठीक किती वाजता लिखू, तो 3 वाजता कार्यक्रम संपन्न झाला। अभी कार्यक्रम आएगा क्या, नहीं, क्या आ जाएगा उस जगह पे, शिविर आएगा, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, रक्तदान शिविर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी स्किप करके जो बच्चे देख रहे थे ना उनको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था शिविर मतलब भी कार्यक्रम, 16 मतलब भी कार्यक्रम, ठीक है। तो जो बच्चे स्किप करके आए हुए हैं उनके लिए कन्फ्यूजन रहेगा, पूरा वीडियो देख लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग योग दिवस का ऊपर करेंगे, ठीक है। अगर योग दिवस आया तो क्या करोगे आप, चलिएगा। अगर योग दिन के बारे में आया, योग दिवस के बारे में अगर आया लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, योग दिवस के बारे में आता है तो योग दिवस तो कब होता है, तो 21 जून को होता है। तो न्यूज़पेपर में मतलब ऊपर आपकी डेट क्या आ जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी 22 जून, ठीक है। जन विकास जैसे है वैसे ही रहेगा। और उसके बाद में आमच्या वार्ताहराकडून,
ये भी जैसे वैसे रहेगा, मतलब हमारी पत्रकारिता से जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है उस डैश में क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, मतलब आपका नाम आ जाएगा योग दिवस, योग दिवस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में पैसेज लिखना शुरू करना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद में आपने यहाँ पे और लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा, चेक करते हैं। गुरुवार दिनांक डैश रोजी को कितने तारीख को हुआ, तो 21 जून। डैश पटांगणा स्कूल का नाम लिख दिया। सकाळी डैश वाजता कितने बजे योग दिन हुआ, तो वहाँ पे आपने लिख दिया 8 बजे हुआ। डैश कार्यक्रम, तो इधर आ जाएगा योग दिवस। कार्यक्रम जहाँ पर आता है वहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम लिख देने का, योग दिवस। और दिवस मतलब ये मैंने क्या बोला, वहाँ पे कार्यक्रम है तो कार्यक्रम को मिटा देने का, साजरा करण्यात आला। डैश कार्यक्रमासाठी, तो कार्यक्रम मतलब क्या, प्रोग्राम का नाम, तो इधर क्या आ जाएगा, योग दिवस, योग दिवस साठी, योग दिवसासाठी। योग दिवसासाठी कहाँ से लिखा, ये कार्यक्रम को मिटा दिया, देखो मैंने यहाँ पे बचा हुआ वर्ड है वो दिवस के आगे लगा दिया, ठीक है। अध्यक्ष म्हणून श्री डैश लाभले होते, कौन मिले थे आपको अध्यक्ष, तो उनका नाम लिखने का, महिला होगी तो सौ लिखो, पुरुष होगा तो श्री लिख दो। तसेच अतिथि म्हणून कौन मिले थे, तो अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान मन के कौन मिले थे आपको वो भी लिखने का है। बाद में कौन थे, पुलिस थे क्या, नगर सेवक थे क्या, तो उनका पोस्ट यहाँ पे लिखने का। लाभले होते मतलब क्या लिखा आपने, मिले हुए थे, ठीक है। ये योग शिक्षक थे, वो आप वहाँ पे लिख देने का, योग शिक्षक मिले हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद में आगे क्या लिखने का है, डैश कार्यक्रमातून, कौन से कार्यक्रम में, तो वापस इधर कार्यक्रम जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम लिखा है उसके पहले क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। योग दिवसातून योग दिवसातून, ठीक है। देखना कार्यक्रम को मैंने मिटा दिया तो बचा हुआ जो वर्ड था वो योग दिवस के आगे लगा दिया, तो क्या होगा, योग दिवसातून डैश संदेश देण्यात आला। कौन सा मैसेज दिया गया वो आपको यहाँ पे लिखने का है। संदेश मतलब मैसेज, कौन सा मैसेज दिया गया आपको यहाँ लिखने का है। कार्यक्रमासाठी एकूण डैश विद्यार्थ्यांनी नागरिकांनी सहभाग घेतला, तो प्रोग्राम के लिए टोटल कितने विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने लिख दूँ मैं यहाँ पे, चलो 255 लिख देता हूँ। 255 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होगा। विद्यार्थी लिखा तो नागरिक मत लिखना, नागरिक लिखा तो विद्यार्थी मत लिखना। क्वेश्चन में देखना किसके लिए प्रोग्राम है, नागरिक के लिए प्रोग्राम हो रहा है क्या बच्चों के लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। अध्यक्षांच्या भाषणाने, जैसा है वैसे ही ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। अध्यक्षांच्या भाषणाने, योग दिवस है तो दोपहर को ख़त्म नहीं होगा, वो सुबह ही ख़त्म होगा। तो अध्यक्षांच्या भाषणाने सकाळी ठीक डैश वाजता कार्यक्रम संपन्न झाला, संपन्न झाला मतलब खत्म हुआ। तो अध्यक्ष के भाषण से सकाळी ठीक इधर लिख देता हूँ 10 वाजता कार्यक्रम मिट जाएगा। कार्यक्रम मतलब क्या है, यहाँ पर योग दिवस है, 10 वाजता योग दिवस संपन्न झाला, ठीक है। क्या क्या किया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन आए थे, कितने तारीख को हुआ, कहाँ पर हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ और क्या मैसेज मिला, लिख के हो चुका है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर एडवर्टाइज हो चुके हैं। एडवर्टाइज क्वेश्चन नंबर 5 में आती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ विभाग में आती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है, एक तो होती है जाहिरात, तो जाहिरात की वीडियो अवेलेबल है, चेक करना जो बच्चे नए हैं। अभी आई है बातमी लेखन, तो 3 में से कोई भी 2 करना होता है। तीसरा आता है कथा लेखन। क्वेश्चन नंबर 5 का आ बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन अलग पेज से शुरू कर देने का है। कथा लेखन मतलब स्टोरी होती है। देख लेना, पहले बातमी और जाहिरात करने की कोशिश करना, इजी रहेगा तो ये दोनों करना, नहीं अगर इसमें से कुछ समझ में आ रहा है तो आप कथा लेखन के लिए भी जा सकते हैं। 3 में से 2 करना होता है, एक 5 मार्क्स के लिए होता है। तो ये पूरा सेक्शन है वो कितने मार्क्स के लिए हो जाता है, तो 10 मार्क्स के लिए हो जाता है, ठीक है। स्टोरी में क्या होता है, तो स्टोरी में ऐसे वर्ड्स होते हैं और डैश डैश मार के लिखा हुआ रहता है, पता है ना, पॉइंट्स लिखे जाते हैं। पॉइंट्स की हमें स्टोरी बनानी होती है। स्टोरी में कम से कम 3 पैसेज की स्टोरी होनी चाहिए। न्यूज़ राइटिंग में पैसेज एक ही होना चाहिए, अगर 2 पैसेज में भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेस्ट में या 21 में वगैरह अलग अलग पब्लिशर ने बहुत सारे पैसेज में किया हुआ है न्यूज़, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक ही पैसेज दिया हुआ है, बताया हुआ है, तो आप लोग एक पैसेज में करने की कोशिश करना। एडवर्टाइज में क्या यहाँ पे चाहिए वहाँ पे लिखो, लेकिन सुंदर दिखना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। कैसे भी लिखो लेकिन सुंदर होना चाहिए।
और पूरा एडवर्टाइज किस में होना चाहिए, तो पेन से होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, स्टोरी के अंदर स्टार्टिंग की स्टोरी लिखी हुई होती है और एंड की स्टोरी हमें लिखनी होती है, या तो कभी कभी एंड लिखा हुआ होता है, स्टार्टिंग की स्टोरी हमें लिखने के लिए आती है। ठीक है, स्टोरी थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट समझ हो जाती है, कभी कभी पॉइंट समझ में नहीं आया, स्टोरी समझ में नहीं आया, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि न्यूज़ लिखो और एडवर्टाइज लिखो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से एक बार मिलेंगे नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए था जिनको मराठी में प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम नहीं है मराठी लिखने में, वो बच्चे तो कवर कर ही लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद साथियों।